सम कलेक्शंस हियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि इस रेक्टेंगुलर थिंग में या जो भी रेक्टेंगुलर बास्केट है उसमें क्या है, ये एप्पल, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं। जिस भी आप कलेक्शन को उठाते हैं, जिस भी ग्रुप को उठाते हैं, जिस भी कॉम्बिनेशन को उठाते हैं, उसमें से उस टोकरी में जो भी चीज़ें हैं उनको आप स्पेसिफिक नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं। अगर कहीं पर आपका कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग बार बार रिपीट करती है तो आपको केवल और केवल एक ही बार उसको शो करना है। मैं आपका अपना टीचर मैथमेटिक्स का एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी से आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए इस शाम को फिर से तैयार हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड सम फंडामेंटल थिंग्स। देखिए, let this is a rectangular basket, this one is a circular basket, other basket we have. Some things are in this basket, for example apple, guava, banana, grapes, and in this one peas, tomato, potato, lady finger, A, E, I, O, U. सम कलेक्शंस हियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि इस रेक्टेंगुलर थिंग में या जो भी रेक्टेंगुलर बास्केट है उसमें क्या है, ये एप्पल, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि भाई ये फ्रूट है, हमारे फल। उसी तरीके जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये वेजिटेबल्स हैं, यानी कि सब्जियां। और जब इसकी बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, वॉवेल्स हैं। किस अल्फ़ाबेट में होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जिस भी आप कलेक्शन को उठाते हैं, जिस भी ग्रुप को उठाते हैं, जिस भी कॉम्बिनेशन को उठाते हैं, उसमें से उस टोकरी में जो भी चीज़ें हैं उनको आप स्पेसिफिक नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके फ्रूट्स हो गए, यहाँ पर वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ पर वॉवेल्स हो गए। ये स्पेसिफिक नेम है इसका, ये स्पेसिफिक नेम ये है। अगर मैं कहूँ कि फ्रूट्स, वॉवेल्स, वेजिटेबल्स ये सब क्या डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे भाई ये एक कलेक्शन है, एक संग्रह है। उसी तरह जैसे आप घर में कोई अलमारी हो, आप उसमें फिजिक्स,
मैथ, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को लेते हैं। मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, भाई ये तो बुक्स हैं, लेकिन ये भी तो कलेक्शन है आपका। आपने एक ही जगह पर क्या रख रखा है, बुक्स रखी रखी की। इसमें भी एक जगह पर आपने क्या रखा, सबके सब फल रख रखे हुए हैं। एक जगह पर यहाँ पर क्या रखा आपने, टोमेटो, पोटैटो, वेजिटेबल्स हैं आपके, और इधर आपके AEIOU। उसी तरह द, ध, न, ये सब क्या है, ये हिंदी के क्या है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते। ये भी आपका क्या है, एक कलेक्शन। आप देख रहे हैं ये सबके सब एक ग्रुप बना रहे हैं, और उस ग्रुप से एक आपको स्पेसिफिक नेम सभी चीजों का मिल रहा है। और उसको डिफाइन करने के लिए अब जरा एक कलेक्शन और देखते हैं हम लोग। ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, लेकिन ये क्या है, एक वेजिटेबल। और ये सब के सब क्या है, फ्रूट्स। तो बताएं क्या इस बास्केट में रखी हुई सभी चीजें किसी एक नाम से बताई जा सकती हैं? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने ये फ्रूट्स हैं और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स। तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप इसका कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कलेक्शन है, कलेक्शन में एक ऑड थिंग आ गई है, और वो क्या है, वेजिटेबल। इसलिए इसको डिफाइन नहीं होने दे रहा। जबकि इन सभी कलेक्शंस में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। इन्हें आप फल बोल रहे हैं, इन्हें आप वावेल्स बोल रहे हैं, इन्हें आप कॉन्सोनेंट्स बोल रहे हैं, इनको वेजिटेबल्स बोल रहे हैं, इनको बुक्स बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको कहने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस जगह पर अगर मैं क्या ऐड कर दूं, ए ऐड कर दूं, या ई ऐड कर दूं, आई ऐड कर दूं, तो क्या आप इसको कोई स्पेसिफिक नेम दे पाएंगे? नहीं दे सकते। क्यों भाई? इनके साथ में इनका क्या क्या ज़रूरत है? आप यहाँ पर वॉवेल्स हैं, ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं, और ये हमारे क्या फल हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर डिफाइन यानी कि परिभाषित नहीं हो पाएगा। तो दो बातें यहां से निकल करके एक आती हैं अपने पास। एक तो क्या होना चाहिए, परिभाषित। डिफाइन होना चाहिए। और देखिए, जैसे यहां पर मैंने टोमेटो रख दिया, ये तो आपका अगर ग्रुप की बात करें तो फ्रूट्स हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये भी ग्रुप क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, आप कहें कि नहीं हम इसको हटा देते हैं, तो ये डिफाइन हो जाएगा। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल डिफाइन हो जाएगा। और जैसे ही ये डिफाइन होगा तो हमारा कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, फ्रूट्स का मिल जाएगा। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड। यानी आप डिफाइन करें तो वो भी अच्छे तरीके से, उसमें कोई डाउट ना हो, उसमें किसी तरीके का आपके पास ऐसा कोई चीज ना हो जिससे कि वो कहीं पर डिफाइन ना होने पाए। और सबसे पहली जो चीज आपने देखी वो क्या देखा, संग्रह। कलेक्शन। और इस कलेक्शन में होगा क्या, क्या है ये सब चीजें, क्या हैं इनको आप क्या बोलते हैं? ये आपके फल हैं, ये आपकी वेजिटेबल्स हैं, ये आपके वॉवेल्स हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं।
उसी तरीके कुछ टॉयज वगैरह भी हो सकते हैं, ये आपकी बुक्स हैं, ये सब की सब एक चीज़ें हैं, थिंग्स ही हैं हमारी जो है। इन थिंग्स को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, थिंग्स भी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्हें क्या बोलेंगे आप? वस्तुएं कह लीजिए सरल भाषा में, चीज़ें कह लीजिए, और जनरल भाषा में आप इसको अवयव, अवयव मीन्स एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, थिंग्स। तो अब इन सभी को क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्या मिलती है सेट के लिए? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, जिस भी टर्म में आप चाहें, एलिमेंट्स, इज कॉल्ड सेट्स। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर अपने को केवल 4 चीज़ों की ज़रूरत है, 1 2 3 और 4। किसी भी चीज़ के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत है, थिंग्स की ज़रूरत है। दूसरी बात, उसका कलेक्शन होना चाहिए, डिफाइन ही हो, और साथ में वेल डिफाइंड। केवल डिफाइन भर से काम नहीं चलेगा, वेल डिफाइंड से काम चलेगा। तो इस तरीके का जो संग्रह होता है, ग्रुप होता है, वो अपना क्या होता है, सेट होता है। समुच्चय के अवयवों को, अवयवों मीन्स एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर एक करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट कैसा होता है आपका, ये होता है। कॉमा कौन सा लगाएंगे कि अंदर लगते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स उठा लेते हैं। कौन कौन से हैं अपने पास? एप्पल, गुआवा। क्या आपको पुट करना है? कॉमा पुट करना है। बनाना, ग्रेप्स, और किस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है? करली ब्रैकेट के अंदर। दिस इज द कलेक्शन। जैसे यहाँ पर आपकी एक बास्केट थी, उसकी जगह पर हमारा क्या हो गया, बास्केट का काम ये करली ब्रैकेट करेगा। और सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, अलग अलग दिखाना है, सेपरेटली दिखाना है, तो आप कॉमा लगा देंगे। उसी तरह आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अभी आपने देखा, आप उसको यहाँ से उठाएंगे। सो आपको क्या, करली ब्रैकेट रखिए, क्योंकि इट इज लाइक अ बास्केट।
आपके पास क्या है, ए ही है, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपका कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हो गया। कर्ली ब्रैकेट बनाना है जो आपकी टोकरी का काम करेगा, बास्केट का काम करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो हमने कर लिया, उस टोकरी को एक स्पेसिफिक नाम भी दे देते हैं। ये अपना क्या था, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ये हमारे क्या थे, फ्रूट्स थे। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एफ से, एफ फॉर फ्रूट्स। ये अपने क्या थे, वॉवेल्स थे, मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, जी से। ये अपने क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे, तो मैंने, यानी कि टोकरी एफ में आपके पास, बास्केट एफ में क्या है, फ्रूट्स हैं, बास्केट वी में क्या है, वॉवेल्स हैं, बास्केट सी में क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। एक एग्जांपल आप देखें, मार्क्स obtained by students in maths, कुछ इस तरीके से हैं, 10, 5, 5, 10, 7, 3, 1, 5, 10, 2, this। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ों की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुए हैं। जैसे 5 आपका 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, और ज़्यादा अटेम्प्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो कोई बात ही नहीं बताई, आपके कितने हैं, कितने भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। 10 भी क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, और इसके अलावा कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अब अगर इसको मुझे सेट फॉर्म में ही रखना है, इसका सेट बनाना है, तो क्या करें आप, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें, और किसी भी ऑर्डर में, यहाँ पर कोई ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता जी, किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। मैं ऑर्डर में ही रख देता हूँ, आप चाहें तो डिसऑर्डर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 5। अगर कहीं पर आपका कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग बार बार रिपीट करती है, तो आपको केवल और केवल एक ही बार उसको शो करना है, क्योंकि उस पूरे ग्रुप को वो क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। जितनी भी फ्रीक्वेंसी, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। 1, 2, 3, 5, 7 और देन 10। कि जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनको, एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को, तो आप वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं कि कोई नंबर कितनी बार आया हुआ है। ये एक कलेक्शन आपने देख लिया। जरा दूसरी चीज आप देखें यहीं पर, ये सभी चीजें 1, 2, 3, 5, 7, 10 क्या है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 0 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा। 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 2 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 3 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, 7 भी नेचुरल है, 10 भी नेचुरल। इवन ऑड का यहाँ पर कोई झमेला इसलिए नहीं है क्योंकि इवन ऑड मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो कुछ नंबर से लिख दिए। तो ये अपने क्या है, नेचुरल नंबर से। अब देखिए, आप अगर चाहें तो इसकी प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं। इसका नेचर क्या है, जो आपको एक कलेक्शन ऑफ सेट्स मिलता है, वहां से आप कह सकते हैं किसी भी नंबर को आप उठा लो, 1 को उठा लो तो भी नेचुरल नंबर, 2 को उठा दो तो भी नेचुरल नंबर, 3 को उठा लो तो भी नेचुरल नंबर, 5 को उठा लो तो भी नेचुरल नंबर,
7 को उठा दो तो भी नेचुरल नंबर। किसी भी चीज को आप इस बास्केट से उठाते हैं, इस सेट से उठाते हैं, इस कलेक्शन से उठाते हैं, तो आपको जो नंबर मिलता है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो चलो किसी भी मैंने नंबर को उठा लिया, नंबर आपका क्या हो सकता है 1 2 3 कोई भी एनीथिंग। अब उठाया कहाँ से आपने, तो उसके लिए आपने क्या लिखा, सच दैट, कहीं कहीं पर डबल डॉट लगा देते हैं या फिर एक लाइन और उसके नीचे डॉट लगाते हैं। और जिससे उठाया वो भी क्या है, एनी है। लेकिन अवयवों को जनरली हम लोग अगर एन से ही डिनोट कर देंगे तो कलेक्शन को फिर किससे दिखाएंगे। तो हमने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को क्या मान लिया कि ये मेरे x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 1 2 3 4 5 6 ये आपका नंबर बता रहा है कि वो किस नंबर का क्या है मेंबर है। लेकिन ओवरऑल ये तो सबके सब नेचुरल नंबर है। किसी भी x को उठाएंगे, x का मतलब पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठवां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, जितने भी आपके पास होंगे उनमें से कोई भी हो सकता है, किसी भी नंबर का हो सकता है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, 10वें नंबर का, 20वें नंबर का। तो आप ओवरऑल तो x ही लेंगे ना, आप xi लिख सकते हैं। xi i यहाँ पर ये डिनोट करेगा जितने भी आप 1 से लेकर के जितना भी आपका नंबर है। xi सच दैट x, ये x आप क्या क्या डिनोट करता है, पूरे के पूरे सेट को डिनोट करता है। और ये xi आपका क्या डिनोट करता है, एलिमेंट को डिनोट करता है जो कि आपने उस सेट से उठाया हुआ है। कभी कभी इसको लिखने में दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जो पहला x आपका होगा सच दैट से बिफोर, वो हमारा क्या होगा, एलिमेंट। ड्रॉन फ्रॉम द गिवन सेट, ऐसा एलिमेंट जो किसी गिवन सेट से क्या किया जाएगा, लिया हुआ होगा, निकाला हुआ होगा। और ये जो दूसरा वाला x है ये किसको डिनोट करेगा, ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो आपका साइन होगा उसको आप सच दैट बोलेंगे। ऐसा है कि क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को आप उठाते हैं किसमें से, जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन हैं वो किसी भी टाइप का हो, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 20वां, वो आया कहाँ से, आया तो आपका इसी से। और ये सब कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, किस आपके कलेक्शन में, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में। अगर आप चाहें तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी नेचुरल नंबर्स को लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि x बिलोंग्स टू आप क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आइए इन्हीं में से कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जनरली एलिमेंट्स को हम लोग x से डिनोट करेंगे, xi लिख देंगे। i की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, i इज इक्वल्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी आप जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th 11 12 20th 100 कहीं तक भी आप जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। सपोज अगर मैंने पहला एलिमेंट चूज किया, फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या होगा x1। सेकेंड एलिमेंट अगर मैंने चूज किया तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, i की जगह पर 2 हो जाएगा। यहां पर दो चीजें आपको देखने के लिए मिली। मान लेते हैं ये मेरा सेट A है, तो क्या सेट A ये नहीं है, यस इट इज आल्सो सेट A, क्योंकि आया तो वहीं से। यहां पर मैंने क्या किया है, जो भी आपके एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा लगा रखा और ये बताया
कि आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने जो 5 कई टाइम्स आया था आप केवल क्या करेंगे 1 अटेम्प्ट लिख लेंगे। 10 2 बार आया हुआ उसको भी आपने केवल 1 अटेम्प्ट ही लिख लिया है। सो दोनों के दोनों ही सेट ए डिनोट करते हैं। अब ये देखने में दूसरे टाइप का लगता है और ये देखने में दूसरे टाइप का लगता है। यहां पर जैसे आप कहें कि गुण लिखा गया है, गुण जैसे गुड़ आपका क्या होता है, मीठा होता है। चीनी आपकी मीठी होती है तो वहां पर क्या है, मीठापन उसका गुण है। तो ये जो अपना मेथड है इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, या टेबुलर मेथड। और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी मेथड भी बोल दिया जाता है।